हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रविश है और मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल को अगर सिंपली हम समझें तो एसक्यूएल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट ले लिया जाता है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम समझ लिया जाता है। बट डेटाबेस होता क्या है कि इंफॉर्मेशन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा है। कलेक्शन ऑफ डेटा एक जगह जा कर के स्टोर हो जाए, वही डेटाबेस। आपने कभी अपने फ़ोन में कॉन्टेक्ट नंबर सेव किया है? फ़ोन में जब आप कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हो तो जब नंबर को आप सेव करते हो तो करते क्या हैं आप? सबसे पहले आप फ़ोन बुक में जाते हो, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो, वहाँ पे आप नाम देते हो, जो भी जिनका भी नंबर आप सेव करना चाह रहे हो उनका नाम डालते हो, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद उसमें बहुत सारे ऑप्शंस और भी होते हैं, एसटीडी कोड्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, इमेजेस होते हैं। तो जैसे ही आपने सेव किया, वो सेव करते ही डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन चली गई। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी। देखिए, मैं आपको बोलूँ कि ये आपका एक एप्लीकेशन है। ठीक है। ये आपका क्या है? एप्लीकेशन है। यहाँ एक एप्लीकेशन है और इसको चलो एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है। हम्म, ये एक यूजर है। यूजर को भी डब्बे में डाल देता हूँ। और एप्लीकेशन है, यूजर है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ DBMS। DBMS बहुत ही ज़्यादा जो है, खास करके हमारे टीचर्स आजकल के जो टीचर्स हैं ना, कोई सब्जेक्ट को इतना टफ बना देते हैं, पूछो मत। यहाँ पे आ गया आपका, सॉरी, यहाँ पे आपका है DBMS, और यहाँ पे आपका आ गया DBMS, और यहाँ पे आ गया आपका DBMS के बाद आ गया आपका डेटाबेस। डेटाबेस मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, विद इन 10 डेज़ के अंदर आपका जो है, मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका SQL का जो भी कमांड है वो सारे कवर कर लूँ, और डेटाबेस के जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस बच गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूँ। उसमें सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा कि स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। मतलब पढ़ाऊँगा क्या, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ। चलो, अब हंसी मजाक बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि आप ये एप्लीकेशन देख रहे हो, ऐप है, यूजर है, और DBMS है, और डेटाबेस। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये क्या है? ये है डेटाबेस। ठीक है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है और उसके बाद जस्ट यूजर है। एप्लीकेशन को मैं मान लो कि कनेक्ट कर दूँ यूजर के साथ। ठीक है भाई, एप्लीकेशन यूजर ही चलाएगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन पे गया यूजर, और उसने एक ऐसा, देखो, एप्लीकेशन में गया, उसने फ़ोन बुक ओपन किया अपना। फ़ोन बुक ओपन करते ही वहाँ पे उसको दिख गया, भाई यहाँ नाम डाल दो, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, यहाँ ईमेल आईडी डाल दो, और सबसे पहले डाल दो उसकी इमेजेस। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको क्या कर देते हो? सेव। ठीक है। जैसे ही आपने सेव किया इसे, सॉरी, आपने इसे कर दिया सेव। सेव करने के बाद आप बता सकते हैं ये कहाँ जाएगा? सेव किया हुआ डेटा, ये डेटा जाएगा
यहाँ से उठ करके मैं आपको बताऊं, ये सेव डेटा यहाँ से उठ करके डेटाबेस के पास जाएगा। लेकिन क्या आप ये समझ पाएँ कि ये डेटा डेटाबेस में पहुँचा कैसे? क्या डायरेक्ट पहुँच गया ये? नहीं, ये पहुँचा है डीबीएमएस की वजह से। डीबीएमएस ने क्या किया कि ये डीबीएमएस की वजह से आपने डेटाबेस को मैनेज किया है। मैनेज कैसे किया है कि मान लो सपोज डेटाबेस के अंदर पहले से 20 कॉन्टेक्ट नंबर्स थे। कितने थे? 20 कॉन्टेक्ट नंबर्स थे। लेकिन आप यहाँ पे 20 कॉन्टेक्ट नंबर्स पहले से थे जो कि डेटाबेस में सेव था, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही एक नया यूजर को लाया, नया यूजर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, राजा बाबू, ये आपके फ्रेंड को लाया और उनका नंबर आपने डाल दिया कुछ भी 77810, ठीक है। और ये कर दिया आपने सेव, और ये चला गया डेटाबेस में, और ये नंबर 20 से बढ़कर ये हो गया है 21। मतलब आपने डेटाबेस को मैनेज कर लिया है, डेटाबेस के अंदर की चीज़ों को मैनेज कर लिया, मतलब वो 20 से 21 हो गया। आप जब नए रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यही 21 से 22 23 हो जाएगा। लेकिन एक मुद्दा और आ जाता है, आपकी फ्रेंड से आपकी होगी लड़ाई, फिर क्या करोगे? नंबर डिलीट कर दोगे आप जाएंगे कांटेक्ट में, और कांटेक्ट में जाने के बाद आपने राजा बाबू को कर दिया डिलीट। भाई मुझे इस इंसान से बात ही नहीं करना, इसका नंबर उड़ाओ यार, बात ही नहीं करना इससे अब, ठीक है। आपने क्या किया, राजा बाबू पे गए कांटेक्ट लिस्ट के अंदर और इनको कर दिया डिलीट, ठीक है। अब ये फीड जो है वो 21 से हटके ये हो गया 20। इसी चीज़ को तो बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करना है, किसको रखना है, किसको हटाना है, किसको इन फ्यूचर के लिए रखना है ताकि वो हमें काम दे। तो इसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस जहाँ पे सारा डेटा इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर्ड है, जब भी आपको चाहिए आप उसे यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि यूजर उन चीज़ों को देख करके, ऑप्शंस को देख करके इंटरेक्ट हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनके सामने, एक फ्रंट एंड है। बैक एंड में क्या चल रहा है यूजर को नहीं मतलब, लेकिन जो फ्रंट एंड में चल रहा है वो यूजर देखेगा किसके थ्रू? एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन एप्लीकेशन के पीछे क्या प्रोसेस हो रहा है ये यूजर को कुछ भी पता नहीं है। तो ये है सीक्वल का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताऊँगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं सीक्वल के कमांड्स को रन करने के लिए, क्या सेटअप है उसके, ये बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ, कोई टीचर नहीं। सॉरी अगर कुछ गलत हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।